गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्मों की बात कर रहे थे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो है किस किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं, उससे आगे बढ़ते हुए आज हम नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो है चुंबकीय। इससे पहले चुंबकीय गुणों को पढ़ने से पहले हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अंक जो है वो पढ़े थे हमने, और हमने कहा था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने का क्या कारण है, क्या नहीं है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक की पहली सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो चुंबकीय गुण किस प्रकार से दर्शाते हैं और किस किस तरह से उनका चुंबकीय व्यवहार रहता है उसकी बात हम करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु में कोई भी जो परमाणु होता है उसके केंद्र में जो होता है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनावेशित होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये घूम रहे हैं, ये ऋणावेशित होते हैं और ये नाभिक धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बना रहता है, जिसकी वजह से ये निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक आवेशित है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता ही है, साथ में ही ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। जिस तरह से ये चौक है, ये चौक जो है ये एक किसी भी एक धुरी के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाए और साथ में अपने स्तर पे, जैसे इस तरह से है तो अपने स्तर पे भी घूमता रहे, यानी अपने अक्ष पर भी घूमता रहे। तो ये इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां होंगी। वो दो प्रकार की गति कौन कौन सी होगी? पहली है कक्षीय गति। पहली कौन सी? कक्षीय गति। कक्षीय गति का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, जिस कक्षाओं में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है उस गति को कहते हैं कक्षीय गति। और दूसरी जो गति है वो है चक्रण गति। चक्रण गति, चक्रण गति का मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, वो कक्षीय गति, और अपने ही धुरी पर, अपने ही अक्ष पर वो भी लगातार घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, उसको कहते हैं चक्रण। हम इसकी तुलना सौरमंडल से कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम कहते हैं कक्षीय गति, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं, उस अपने अक्ष पर घूमने वाली गति को कहते हैं चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है, कक्षीय गति और चक्रण गति। अब देखिए ध्यान से सुनिए आगे की बात। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ऋणात्मक आवेश है, जब ये गति करेगा तो वहां पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब ये गतियां दो प्रकार की करता है, तो दो प्रकार की गतियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी जो है वो दो प्रकार का उत्पन्न होगा। पहले प्रकार की गति, कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको कहते हैं हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और दूसरी जो चक्रण गति है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर घूमता है,
ये दो प्रकार की गतियां कक्षीय गति और चक्रण गति कहलाती है। और इन गतियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्रम से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो ये बात तो इतनी सी बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन घूमता है और वो निश्चित कक्षाओं में, वो जिस कक्षाओं में घूमता है और अपने ध्रुव पर घूमता है उसके अकॉर्डिंग दो प्रकार की गतियां होंगी और उन दो प्रकार की गतियों के कारण दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो गए हैं। अब ये दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में उपस्थित होते हैं, यानी एटम में। किसमें होते हैं? परमाणु। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ये परमाणु जो होता है ये एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो एक परमाणु छोटे चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है तो एक किसी भी एलिमेंट में, इसमें तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो ये बहुत सारे परमाणु जो है वो मिलकर के उन पूरे तत्व का, यानी जो तत्व है उसको चुंबकीय गुण प्रदान कर देते हैं। तो जब हम किसी भी पदार्थ पर या किसी भी तत्व पर बाह्य चुंबकीय आघूर्ण लगाते हैं, कि जैसे कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय आघूर्ण लगाते हैं, तो बाह्य चुंबकीय आघूर्ण और तत्व का स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण कि वो खुद एक छोटे चुंबक की तरह करता है, तो स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण तत्व का और बाह्य चुंबकीय आघूर्ण इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है। और उस अंतर क्रिया के फलस्वरूप कोई भी तत्व जो है वो विभिन्न प्रकार के चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से सुन लीजिए कि कोई भी परमाणु जो है वो इन गति और इन चुंबकीय आघूर्णों के कारण एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब किसी भी तत्व पर बाह्य चुंबकीय आघूर्ण लगाया जाता है तो बाह्य चुंबकीय आघूर्ण और तत्व के चुंबकीय आघूर्ण के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, अंतर क्रिया होती है। उस अंतर क्रिया के फलस्वरूप तत्व विभिन्न प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये चुंबकीय व्यवहार जो तत्व द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं ये कौन कौन से होते हैं उसकी बात हम आगे करें। चलिए, तो बाह्य चुंबकीय आघूर्ण और तत्व के चुंबकीय आघूर्ण के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप मुख्यतया तीन प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। वो पहला चुंबकीय व्यवहार है प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक पहला चुंबकीय व्यवहार है प्रतिचुंबक। ये क्या होता है देखिए, जब किसी भी तत्व को, किसी भी एलिमेंट को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस क्षेत्र में, उस तत्व के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी तत्व को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा, तो पदार्थ प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी वो गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। मैं दोबारा से समझाता हूं, दूसरे तरीके से मैं इसको समझाता हूं कि जब किसी पदार्थ को चुंबकों के बीच में रखा जाता है तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं जो है वो अगर पदार्थ उन बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है तो पदार्थ का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। मैंने जो पहले बोला है, जो बाद में बोला है, वो दोनों एक ही बात है, केवल शब्दों का फर्क है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि ये एन पोल है और ये एस पोल है, ये चुंबक के दो पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। हमने इसके बीच में हमने कोई पदार्थ रख दिया है तो चुंबक से आप लोगों को पता है कि बल रेखाएं निकलती हैं, तो बल रेखाएं सीधी जाती हैं एक पोल से दूसरे पोल। जब ये सीधी बल रेखाएं जाती हैं, जब इनके बीच में कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए या कोई पदार्थ रखा जाए तो उस पदार्थ से बल रेखाएं इसमें से सीधी जाने की बजाय ये प्रतिकर्षित होकर के उसके दूर से निकलने लग जाए, प्रतिकर्षित होकर के उससे दूर से निकलने लग जाए, तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है
और इसका यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी पदार्थ को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाए तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाओं को अगर पदार्थ प्रतिकर्षित करता है तो पदार्थ का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है और ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाता है। इस पदार्थ के ऐसा करने के क्या वजह हो सकती है, हम उस वजह की बात करते हैं। चलिए, अगर किसी भी पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अगर किसी भी पदार्थ में या किसी भी तत्व में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो पदार्थ प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है और उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी पदार्थ में अगर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो पदार्थ प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करता है और उसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। युग्मित का मतलब ये है कि एक ही कोश में जैसे 5 ऑर्बिटल है, 5 कक्षक हैं, तो इन सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, किसी भी कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो ऐसी स्थिति इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कहलाती है। यानी किसी भी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा जाता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरा गया, अगर इस ऑर्बिटल में और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन अगर इसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन और भर दिया जाए तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और कक्षक में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ गए तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर किसी भी तत्व में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व प्रतिचुंबकत्व दर्शाता है और उसका व्यवहार प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो अर्थात मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि प्रतिचुंबकत्व जो है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है। किसका गुण है? युग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है। प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरे गुण की। दूसरा गुण है अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व क्या है? देखिए, जब किसी पदार्थ को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है तो आप लोगों को पता है कि चुंबक के ध्रुवों से बल रेखाएं निकलती है, एक ध्रुव से निकलती है, दूसरे ध्रुव में चली जाती है। तो जब इसको रखा जाता है तो अगर ये पदार्थ अगर ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तो अगर ये पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात ये बल रेखा यहां से निकल के सीधी हो जानी चाहिए, लेकिन इस पदार्थ ने क्या किया? आकर्षित कर दिया, तो इसके अंदर से गुजर रही है। तो अगर किसी भी पदार्थ को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रखा जाता है तो चुंबकीय ये पदार्थ जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपने में से अधिक गुजरने देता है, तो ऐसा पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाएगा और उसका ये गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। किसी भी पदार्थ के अनुचुंबकीय होने के यह आवश्यक शर्त है और अनिवार्य शर्त है कि उसमें एक अयुग्मित किसी भी पदार्थ के अनुचुंबकीय होने के लिए अनिवार्य शर्त है और आवश्यक शर्त है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। किसी भी पदार्थ में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो पदार्थ अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है और उसमें ये पाए जाने वाला गुण है वो अनुचुंबकत्व कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा से समझ लीजिए कि अगर किसी भी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व में या किसी भी धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है, अर्थात वो पदार्थ या वो धातु या वो तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। चलिए, तो ये है अनुचुंबकत्व। अब देखिए,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ये किसी उपकोष है, किसी उपकोष में ये एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, तो इस कक्षक में ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि साहब ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अगर इस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन और भर दिया जाए तो ये युग्मित हो गई। यानी एक कक्षक में यदि एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका चक्रण जो है ये ऊपर की दिशा में है, ठीक है। तो इसमें इसका जो चक्रण है, ये इलेक्ट्रॉन का ये जो साइन है इसका चक्रण दर्शाता है। तो इसका चक्रण ऊपर की दिशा में, एक दिशा में, तो जब ये एक दिशा में रोटेट होगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण आएगा, तो उसकी वजह से ये अनुचुंबक तो दर्शाएगा। लेकिन अगर इसको युग्मित कर दिया जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ भरा जाता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का चक्रण देखिए आप विपरीत है, ठीक है। इसका चक्रण +½ है तो दूसरे का क्या होगा -½ है, क्योंकि दूसरा बिल्कुल उसका विपरीत है। तो और दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और इसके कारण दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन उन दोनों की दिशा क्या होगी वो अपोजिट होगी। दोनों की दिशा क्या होगी अपोजिट होगी। इसलिए इस चुंबकीय आघूर्ण को, ये चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका परिमाण और दिशा दोनों ही मायने रखते हैं। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका +½ और इसका -½ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कुल चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है 0। इसलिए जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित होते हैं उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है और उन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय कह देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो इसका +½ होगा, और ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन और भरा हुआ तो उसका भी +½ होगा, तीसरा और भरा हुआ उसका भी +½ होगा, चौथा और भरा हुआ उसका +½ होगा, यहाँ और भरा हुआ तो उसका भी +½ होगा। तो इन सब का क्या होगा +½ होगा और दिशा सबकी चक्रण की एक ही दिशा में है, इसलिए सबका चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाएगा और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्यादा हो जाएगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे तो हम विपरीत चक्रण के साथ भरा जाए, विपरीत चक्रण के साथ भरते ही अब ये जो है छठा इलेक्ट्रॉन आया इसका चक्रण इन 5 के अपोजिट में है, तो 5 का चुंबकीय आघूर्ण जुड़ेगा और छठे वाले का उसमें से कम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाएंगे चुंबकीय आघूर्ण का यानी टोटल चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान कम होता चला जाता है। तो अनुचुंबक तो जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है और किसी भी तत्व में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो ये था अनुचुंबक तो क्या होता है। इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।